आप खुद ब खुद जानते हैं कि नहीं। उसका आंसर क्या है। अच्छा लेकिन ये तो आप बहुत लोग बड़े बस कंफ्यूजन है। मैं चाहता हूँ कि चलिए शेख हाँ साहब बोलो मेरे भाई। कंफ्यूजन चलिए दूर कोई करें। कोई बात नहीं सर, आप 60-70 साल के हो गए, अभी तक कन्फ्यूजन में जी रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए नहीं, अल्लाह अभी हुआ है आपको शुरू, अभी हुआ है। अकल दे, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, ज़ुल्फ़िकार भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं चलता हूँ चलिए यहाँ से, वालेकुम मुझे कुछ काम है। जी, जी, कोई बात नहीं। जी। थैंक्स अ लॉट। जी हाँ शेख साहब, लॉजिक वाला, ये क्या जी बम दो ले आपके आए बाईस को हैं आज? खोलिए, 2/22 जो मैंने फोटो भेजा हुआ है, तो आप खोल ही नहीं रहे उसको। कहाँ खोलेंगे, हमारे पास कुछ नहीं आया प्यारे भाई, यहाँ पे कुछ आया ही नहीं तो कहाँ से खोलेंगे। 2/22 बोल रहे हैं ना प्राइवेट आप? प्राइवेट अच्छा 2/22 खोलिए, फिर 2/22 सूरह 2/22। कुरान। आप अपना मुकदमा रख दीजिए ना, वो क्या कहते 2/22 में एक क्या मिनट, है। एक मिनट में उसमें मैं ही खोल देता हूँ, मसला नहीं है। एक मिनट में कुरान पाक ही है ना, खोल देते हैं। एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अल्लाह अकबर यार। लॉजिक वाला, आज का आपके मैं पता नहीं क्यों प्यार आ रहा है आप पे, तो मैंने आपका सवाल ले लिया, वरना मैं आउट ऑफ द टॉपिक सवाल लेने वाला हूँ नहीं। सिस्टम सारा सारा बिगड़ जाता है फिर। हर कोई अपना सवाल लेके टोकरा लेके आ जाएगा, नहीं करते इस तरीके चले, से। आप बुजुर्गों की क्या कहते हैं, तो मैं भी रिस्पेक्ट करते चलता हैं हूँ, ना, फिर तो इसलिए। बात एक बार आप मैं खोलो तो सही इसको। अभी मैंने मैं फिर ला भेजा रहा है। हूँ, मैं ला रहा हूँ। 1 मिनट, सबर सबर सबर। मेरा लिंक खोलिए, जो मैंने लिंक दिया हुआ है अरे प्राइवेट दो चैट बाय में। दो नहीं, मैं आपके आपका लिंक खुलेगा भी नहीं। ये आ गया कुरान पाक। बोलिए अब इस पे क्या करना है, इसका क्या पूछना है? नहीं, मेरे ख्याल से ये शायद वो नहीं है। 2:21 होगा सर, मैं शायद गलत कर दिया हूँ, कुछ आगे पीछे क्या हो हो गया। गया है आपको? मतलब चाहते क्या? आपकी फुल रिसर्च, आपकी रिसर्च खुद की नहीं है, फिर हमें आप कह रहे हो कि 2/22 तो दे 2/21। यार क्या तो चाहते हैं आप? चले 21 खोल देता लेकिन हूँ मैं मैं आप। ये मैंने 21 खोल दिया, 21 क्या साल चाहिए आपको? क्या देखना है आपको? ये मैंने 21 खोल दिया। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू हाँ रब्बकुमुल्लज़ी हाँ हाँ हाँ, खलक़कुम 2:21 वल्लज़ीना 2:21। मिन क़ब्लिकुम नहीं नहीं, लअल्लकुम वो नहीं चाहिए, वो नहीं तत्तक़ून। चाहिए, वो नहीं चाहिए। 2:21 क्या खोलिए। चाहिए? ओ ह्यूमैनिटी, वर्शिप योर लॉर्ड लिखा हुआ है। हाँ, हाँ। तो ये हम भी अपने लॉर्ड को वर्शिप करते हैं, और जैन भी अपने को करते हैं, और हुँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने लॉर्ड को करते हैं। इसमें कहीं लिखा हुआ है कि यू वर्शिप द अल्लाह मुस्लिम गॉड। ये मेरा सवाल ये है। अच्छा, आपका सवाल ये है कि इस आयत में लिखा है कि या अय्युहल्लज़ीना, क्या लिखा हुआ है कि 1 मिनट, ये लिखा हुआ या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। ये लिखा हुआ है ना, आप इसके ऊपर कह रहे हो कि ओ हाँ, ह्यूमैनिटी वर्शिप योर लॉर्ड हु क्रिएटेड यू। अब यस, इसके ऊपर आपका सवाल एतराज़ ये बनता है कि ये तो ये कह रहा है कि योर अपने लॉर्ड। रब को, लेकिन हाँ, हाँ, योर लॉर्ड ठीक है। अपने रब, हाँ, यस लेकिन यस एक सर। मिनट, इसी आयत में आपका जवाब भी मौजूद है, लेकिन आप पढ़ते नहीं है आगे, या फिर पढ़ना नहीं चाहते। वो ये है कि अल्लज़ी खलक़कुम, खालिक कुरान के मुताबिक अल्लाह ही है। जैन का खुदा या कोई और कुछ भी नहीं है, कोई और कुछ भी नहीं है। यही है खालिक है, जिसको कुरान खालिक कह रहा है, वो अल्लाह ही है। तो क्या अल्लाह गॉड भगवान क्या एक है या अलग अलग हैं? इसका जवाब मैंने आपको एक स्ट्रीम में अच्छे से दिया था कि कॉन्सेप्चुअली वो खोल में सब बता दीजिए। अलग अलग हैं। वो अपने भगवानों को शरीक करते हैं, इस अल्लाह से के साथ शरीक कर रहे होते हैं। उनकी क्वालिटीज डिफरेंस है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं अल्लाह से, जिसमें वो अल्लाह को जिस तरीके से जो भगवान को वो जिस तरीके से मानते हैं, वो इस्लामिक गॉड कॉन्सेप्ट से बिल्कुल जुदा है। तो वो हम उनको उनको उन भगवानों को अल्लाह से मवाजना नहीं करा सकते, तुलना नहीं करा तो, सकते। तो मेरा एक सवाल है कि आपके पास 4 लोग आते हैं, कोई लाल चश्मा पहने हैं, कोई हरा और कोई नीला, और कोई बिना रंग का चश्मा पहने हुए हैं, और उनके हाथ में एक सफेद कागज है। वो आपसे बोलते हैं शेख सर कि ये लाल चश्मे वाला बोलता है ये कागज तो लाल दिख रहा है मेरे को, पीले चश्मे वाला बोलता है कि मेरे को तो पीला दिख रहा है, हरे चश्मे वाला बोलता है कि ये तो हरा दिख रहा है। तो अब आपके पास एज ए जज आ रहे हैं, तो आप किसको सही बताएंगे? हम पहले, हमारा इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि अपना पहले चश्मा उतारो फिर देखो। तो हम पहले चश्मे उतरवाते हैं फिर दिखाते हैं। तो आप जो है अपने चश्मे साइड रखिए, हिंदुइज्म का चश्मा उतारिए, जैनिज्म का चश्मा उतारिए, बुद्धिज्म का चश्मा उतारिए, क्रिश्चियनिटी का चश्मा उतारिए, ज्यूइज्म का चश्मा उतारिए। उसके बाद देखिए खालिक एक ही है। अगर बहुत सारे खालिक होते तो हम
ये निज़ाम फासिद हो चुका होता। खालिक एक ही है, उसका पता चलता है कि उसने प्रिसाइज़ तरीके से सबको बनाया जी। है, वही खालिक है, उसके दलाइल मौजूद हैं कुरान पाक के अंदर भी। और सबसे पहले याद रखिएगा कि आप बाइबल पढ़ के आइए, या तौरा पढ़ के आइए, या वेदास पढ़ के आइए, या रामायण पढ़ के आइए, या गीता-सीता सब पढ़ के आइए, तो आपको वो वाला रंग जो कुरान बताता है कि जिबाल खल्क किए, माउंटेन्स बनाए, समंदर बनाए, कायनात की सारी तख्लीकात का दावा किया है, वो एक उसने दावा किया है जिसने कुरान पाक के अंदर ये दावे लिखवाए, जो दावे दर्ज करवाए। इसके अलावा अलावा आपको ऐसे दावे भी नहीं मिलते। लॉजिक वाला, मुझे आप एक बात बताइए कि आप अखबारात में वो इश्तिहारात पढ़ते हैं कि नहीं के ये प्लॉट जो है हमारा है, इसके ऊपर अगर कोई दावेदार आना चाहता है तो सामने आए। कानूनी तो कार्यवाही की अगर कोई जाएगी इसके दावेदार ऊपर। सामने ना आए तो क्या समझा जाएगा कि ऐसा कोई दावेदार है ही नहीं। तो आपके जी। आपके हिसाब से लॉजिक वाला ये एक सोडियम एक एक मिनट जो लॉजिक वाला एक मिनट आप पैदा हुए हैं ना? इन्हीं को बोलने दीजिए सर, इन्हीं को बोलने दीजिए। नहीं, मैं इधर एक छोटी सी नहीं, बात रखना नहीं, चाहता हूँ ना। नहीं, 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 इन्हीं को मेरी बोलने बात तो दीजिए। सुन लीजिए। लॉजिक वाला क्या मसला है नहीं, भाई? वो आपसे बात पूछना चाहते हैं, मेरी इजाजत से ही पूछ रहे नहीं। होंगे। तो चले। फिर जुल्फिकार साहब पहले आप इनसे स्वीकार करा लीजिए कि ये मेरी बात का जवाब देने के काबिल नहीं है, पोटेंट नहीं है, तब आप नहीं, बोलिए वो मेरे से। उन्होंने जवाब तो दे दिया, अब आप मान नहीं रहे तो एक अलहदा बात है सर। अच्छा चलिए, मैं उन्होंने पैदा हुआ जवाब हूँ तो दे सर। दिया। ओके, मैं पैदा हुआ जी हूँ, तो ठीक है। जी जी, तो सवाल ये है कि वो जो 21 की आपने आयत पेश की, मुझे ये बताइए कि आपको कृष्णा जी ने पैदा किया, राम जी ने पैदा किया, इंद्र जी ने पैदा किया, विष्णु जी ने पैदा किया, किस इन और बाकी कुछ 35-37 लाख हैं, किस खुदा ने आपको पैदा किया? क्या सब नहीं 33 पैदा करोड़ किया आपको? 33 करोड़ बोलते हैं हम हाँ लोग जनरली। तो हाँ, मिल के पैदा तो किया कि एक ही नहीं पैदा किया आपको? भगवान ने पैदा किया सर। कितने थे? एक। कितने आदमी थे? हाँ हाँ, एक। एक है। वो एक ही क्रिएटर है। वो जो बता रहे तो हैं हम ना तो 2 हम की 21 में, वो यही बता रहे हैं। तो हम भी सर, हम भी और भी कई सारे धर्म, मजहब, दीन और कल्ट मानते हैं कि क्रिएटर एक है, खालिक एक है। उनसे आपका डिफरेंसेस फिर कैसे हो जाएगा, ये बताइए मुझसे। डिफरेंस इस वो जी तरीके से होगा उनकी। लॉजिक वाला। अब अपना भाई जुल्फकार, मैं इनसे बात करता हूँ। जी जी डिफरेंस इस तरीके से होगा कि जब आप वेदास पढ़ेंगे, जब आप तौरा पढ़ेंगे, जब आप जो है बाइबल पढ़ेंगे, तो और उसके बाद आप जब कुरान पाक को पढ़ेंगे, तो आपको पूरा पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप यूं कीजिए कि एक चैप्टर उधर का पढ़िए, थोड़ा सा उधर का पढ़िए, आपको पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है कुरान पाक वाले अल्लाह का और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से बताए जाने वाले गॉड के अंदर क्या डिफरेंस है। तो आपको साफ पता चल जाएगा। दावेदार वही है जिसने कुरान पाक में दावा किया खलककुम का, तो उसी ने दावा किया आपको बिल्कुल। खल्क करने का, वही 2 खुदा है मिनट बस। आपके 2 मिनट सर आपके मैं पास कई है शेख साहब, फिर मैं नेक्स्ट मैं कॉलर को लेऊंगा क्योंकि मैं टाइम मैं हमारे साथ आपको दूसरे कॉलर मैं जुड़ कई चुके हैं, लोगों तो को मैं ओनली मैं 2 कई लोगों को 2 मिनट। मैं कई लोगों को एक कहानी सुना चुका हूँ जिसमें कि एक हाथी को कुछ 6 अंधे लोग जो हैं टच करके फील करते हैं, महसूस करते हैं। जो उसकी पूंछ पकड़ता है तो वो कहता है कि हाथी एक रस्सी की तरह है, जो उसके पैर पकड़ता है वो कहता है कि हाथी जो है एक पेड़ के तने की तरह है, जो उसके कान पकड़ता है कि वो तो एक अनाज फटकने का सूप है, जो उसकी पीठ पे हाथ लगाता है वो कहते हैं कि दीवार की तरह है। तो क्या हम लोग भी उसी तरह के हैं? जो एक है उसको हम जी जी। अलग अलग तरीके से परसीव कर रहे हैं। जवाब दीजिए। मैं आपको बताता हूँ ना वो चार कौन है। वो जो चार हाथी को हाथ लगा के बता रहे थे कि रस्सी रस्सी है, पिलर है, दीवार है, वो मैं आपको कान पकड़ के बोल रहे थे पर्दे हैं हाथी, वो मैं आपको बताता हूँ चार कौन है। एक क्रिश्चियन है, एक यहूदी है, एक हिंदू है, और एक बुद्धिस्ट है। सही है? तो वो चार वो हैं। मुसलमान उनमें नहीं है। वो मुसलमान देख रहा है कि हाथी है ये, सही है, दूर खड़ा रह के उन सर सबका तमाशा देख रहा है, जिनमें आप भी हो मेरे भाई। अल्लाह नहीं सर। अल्लाह अल्लाह के अल्लाह अल्लाह के की मखलूक, बात सुनो। देखो, हमारे पास हमें खालिक ने बताया कि ये हाथी है तो तू ये इंसान है। अब तू जो इंसान है तुझे भी बनाने वाला मैं हूं, और जो ये मखलूकात हैं उनको बनाने वाला भी मैं हूं। और दावा ऐसा किया है, दावा भी खाली नहीं किया, दावा भी ऐसा है कि माशाल्लाह, बताया कि रगों में खून दौड़ता है, बताया कि दिल धड़कता है, बताया कि तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बताया कि तुझे बहुत ऑक्सीजन मुहैया करता हूं। एक्सेलेंट, भाई बहुत ऐसी बढ़िया, किताब है बहुत ही नहीं बढ़िया, कुरान बहुत जैसी।
अच्छा, एक मेरा सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो बताया गया आप कई बार बोलते हैं, तो ये कब बताया गया था? यार कुरान पाक पढ़ लो, अभी बताया तो ये नहीं, आप जवाब दे दो सर। मोहम्मद मतलब कि रसूलुल्लाह जिस समय सल्लल्लाहु कुरान ताला अलैहि वसल्लम जिस के, समय एक मिनट लॉजिक वाला भाई, दरमियान में नहीं बोला करो ना, जब मैं बोलना शुरू करूं तो अच्छे बच्चों की तरह चुप हो जाया करते हैं। ओके, अब मैं बोल रहा हूं तो मुझे बोलने दो, उसके बाद आप फिर बोल लो, सही है, वरना मेरे हाथ में चौक है। अच्छा, बात सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा, यह हम मुसलमानों का दावा है, अगरचे तुम लोग नहीं मानते इसको, ठीक है। अब उसके बाद कुरान वही का वही आज तक मौजूद है, उसको आप पढ़ते नहीं, आप उसको पढ़ें, उसके अंदर ये दावा मौजूद है। अब आपके सवाल का जवाब हो गया, आपके 2 मिनट भी खत्म हो गए, बाकी आपकी नेक्स्ट किस्त जो है अगली मरतबा सवालात की शुरू होगी इंशाल्लाह, सही है। थैंक यू। ठीक है, ठीक। चलें जी, बहुत शुक्रिया लॉजिक मैंने कहा वाला। थैंक यू, बहुत ब अच्छी बात हमने सुनी है। थैंक ये यू वेरी मच। थैंक यू।